हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि घर की विद्युत वायरिंग में अर्थिंग जरूरी क्यों है। अर्थिंग न कराने से क्या हमें नुकसान है, क्या इसके लाभ हैं, वायरिंग में प्रॉपर अर्थिंग कैसे की जाती है और क्या इसका खर्च आने वाला है। सभी कुछ जानने के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल। आप अपने घरों में देखते होंगे कि जितने भी सॉकेट लगे हुए हैं सभी में 3 या 5 पिन दी गई होती हैं, यानी अर्थिंग का पिन जरूरी होता है। इस सॉकेट के बैक साइड में यानी कनेक्शन पॉइंट की तरफ यदि देखेंगे तो यहाँ पर ये अर्थिंग का चिन्ह बना हुआ है। एक पॉइंट पर N लिखा हुआ है और एक पॉइंट पर L लिखा हुआ है, यानी यह लाइन है जिसको हम फेस कहते हैं, यह न्यूट्रल है। आपके माइंड में एक क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि न्यूट्रल और अर्थ एक ही चीज होते हैं। नहीं, न्यूट्रल और अर्थ अलग अलग चीजें होती हैं। अर्थ, न्यूट्रल और फेस, इनके अंतर पर एक वीडियो बहुत जल्दी चैनल पर आने वाली है। उसमें आप बहुत आसानी से इनके अंतर को समझ पाएंगे। यहाँ पर जो टेक्नीशियन हैं या मैकेनिक लोग हैं उनके लिए एक बात बहुत ज़रूरी यह है कि जब भी आप किसी भी बोर्ड में सॉकेट और स्विच में कनेक्शन करते हैं कि सॉकेट का फेस अपनी तरफ करें और इसका जो राइट साइड वाला पॉइंट होता है यानी दाएं हाथ की तरफ वाला जो पॉइंट होता है इसको सदा फेस में रखें। इसी पॉइंट के इस साइड में यदि आप देखेंगे तो यहाँ L लिखा हुआ है और जो हमारी लेफ्ट साइड का पॉइंट होता है यानी दाएं हाथ की तरफ का जो पॉइंट होता है इसको सदा न्यूट्रल से कनेक्ट करें। कुछ मैकेनिक लोग इस सीक्वेंस को अलग अलग कर देते हैं। किसी सॉकेट में इस पॉइंट को न्यूट्रल बना देंगे तो अगले वाले सॉकेट में इसको न्यूट्रल बना देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारे राइट साइड की तरफ होता है उसको सदा लाइन से कनेक्ट करें और जो लेफ्ट हैंड की तरफ होता है उसको सदा न्यूट्रल से कनेक्ट करें और जो ऊपर वाला तीसरा पॉइंट होता है इसको सदा अर्थिंग से कनेक्ट करें। ऐसा करने से वायरिंग में न कभी फॉल्ट आएगा, न वायरिंग दिक्कत करेगी और उपकरण भी सुचारू रूप से वर्क करेंगे। वायरिंग में अर्थिंग कितना जरूरी है जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं। जैसे यह एक उपकरण मेरे पास है, इसकी लीड में भी देख रहे हैं कि यह तीसरी पिन बड़ी भी है और इन दोनों पिनों की अपेक्षा मोटी भी है और यह अर्थिंग की पिन दी गई है। इस पिन वाले वायर को केवल हम इस उपकरण की बॉडी से टच कर देते हैं। जैसे यह जो पीला वायर जिस पर ग्रीन पट्टी है, यह वायर इस उपकरण के यहाँ पर बॉडी से टच कर दिया गया है एक बोल्ट के माध्यम से। इस प्रकार अर्थिंग के वायर को किसी भी उपकरण की बॉडी से टच करने में हमें क्या फायदा होता है, इसको हम यहाँ इन कनेक्शन के द्वारा समझते हैं। न्यूट्रल और फेस के दो वायर यहाँ पर आ चुके हैं। यह आपने MCB लगा रखा है, कटआउट लगा रखा है या RCCB, कोई भी डिवाइस यहाँ पर लगी हुई है। उसके बाद यह न्यूट्रल और फेस हम इस बोर्ड में ले आते हैं जिसमें 2 सॉकेट लगे हैं या 3 लगे हैं या 4, कितने भी लगे हुए हो सकते हैं। यह फैन बॉक्स है जिसमें एक फैन हमने लगाया है और यह कोई अदर लोड हो सकता है, दूसरा लोड, जिसको आप इन सॉकेट से भी कनेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट लाइन से भी जोड़ सकते हैं। फेस को हमने सॉकेट की लाइन से कनेक्ट कर लिया है और न्यूट्रल को सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट से कनेक्ट करते हुए इस फैन बॉक्स में आगे चला गया और आगे और भी उपकरण यदि होंगे तो उनमें यह वायर चले जाते हैं। और यह सॉकेट के जो तीसरे पॉइंट हैं इनको हमने एक वायर से कनेक्ट कर लिया है। यह वायर हमारे स्विच सॉकेट का जो बॉक्स होगा इस बॉक्स से भी हम इसको कनेक्ट करते हैं और जो छत में फैन बॉक्स लगे होते हैं इस फैन बॉक्स की बॉडी से भी हम इसको टच कर लेते हैं और कहीं बाहर आकर इसको अर्थिंग से जोड़ देते हैं। प्रॉपर अर्थिंग कैसे करें, उसका कितना खर्चा आने वाला है, इस पर भी एक वीडियो चैनल पर बहुत जल्दी आने वाली है। अब होता क्या है कि हम अपने घर में जो विद्युत उपकरण यूज करते हैं कभी कभी वह शॉर्ट हो जाते हैं। जैसे प्रेस करते हैं तो प्रेस का एलिमेंट खराब होने से बॉडी से टच हो जाता है, या विद्युत मोटर या कोई फैन का वायर कोई बॉडी से यदि टच हो जाता है तो उस उपकरण में करंट आने लगता है और यूजर जब भी उस उपकरण को हाथ लगाएगा तो यूजर को भी बिजली का करंट लगेगा और दुर्घटना हो सकती है। तो यह अर्थिंग काम कैसे करती है। मान लीजिए यह हमारा कोई उपकरण है और किसी कारण से इसमें कोई फॉल्ट आ गया और इसका फेस या न्यूट्रल इससे टच हो गया और जब भी कोई यूजर इस उपकरण को टच करेगा तो विद्युत धारा का प्रवाह इस यूजर के माध्यम से अर्थिंग होने लगेगा और यूजर को बिजली का तेज झटका लगेगा। लेकिन यदि आपने अर्थिंग प्रॉपर करा रखी है और इस उपकरण को भी आपने अपने अर्थ से
कनेक्ट कर रखा है और यह शॉर्ट भी हो जाता है, यानी इसमें करंट भी आ जाता है और यूजर इसको हाथ भी लगा लेता है, तो भी यूजर को करंट नहीं लगेगा। क्योंकि इस उपकरण की बॉडी अर्थिंग हो रही है, तो इसमें जो करंट आ रहा था वह यहाँ अर्थिंग के माध्यम से जमीन में चला जाएगा। इस यूजर को बिल्कुल भी करंट नहीं लगेगा। जैसे अक्सर घरों में आपने देखा होगा कि जब भी हमारा कोई सीलिंग फैन शॉर्ट हो जाता है, उसमें करंट आने लगता है, या फैन बॉक्स के अंदर जहां बहुत सारे वायरों का गुच्छा होता है, किसी ज्वाइंट के लीकेज होने से फेस या न्यूट्रल बॉडी से टच हो जाता है, तो उसके कारण लेंटर के सरियों में करंट आने लगता है, रेलिंग में करंट आने लगता है। तो यदि हमने अर्थिंग करा रखा है, तो जो भी करंट यहाँ फैन बॉक्स से टच हुआ है, वह करंट इस अर्थिंग के माध्यम से नीचे ज़मीन में जाने लगेगा, अर्थिंग होने लगेगा और किसी भी यूजर को किसी भी उपकरण से करंट नहीं लगेगा। और यदि आरसीसीबी का आप यूज करते हैं, आपने लाइन में आरसीसीबी लगवा रखी है, तो जब भी कहीं करंट लीकेज होगा, यह आरसीसीबी बार बार ट्रिप होती रहेगी। तो इस प्रकार आपके जितने भी लोहे के या मेटल के बॉक्स होते हैं जिनमें स्विच सॉकेट लगाए जाते हैं, उनको अर्थिंग से जोड़ें, सॉकेट की तीसरी पिन को अर्थिंग से कनेक्ट करें। बाकी जो उपकरण होते हैं उनमें कंपनी उपकरण की बॉडी को तीसरी पिन के माध्यम से कनेक्ट करती है और वह तीसरी पिन हमारी सॉकेट में तीसरी पिन में आकर कनेक्ट हो जाती है, यानी उसकी बॉडी ऑटोमेटिक ही अर्थिंग हो जाती है। अक्सर घरों में इलेक्ट्रीशियन या मैकेनिक वायरिंग करते समय अपने कार्य को शॉर्ट करने के लिए फिटिंग में अर्थिंग का एक वायर डालने से बचते हैं, जबकि यह कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं होता। दोस्तों, मेरा सभी यूजर से सजेशन यही रहेगा कि अपनी वायरिंग में अर्थिंग जरूर कराएं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता। यदि आप कॉपर का वायर नहीं डलवाना चाहते तो एल्युमिनियम का वायर भी अर्थिंग के लिए डलवा सकते हैं, और भी सस्ता करना चाहें तो लोहे का वायर भी आप अर्थिंग के लिए डलवा सकते हैं। और दोस्तों, अर्थिंग के संबंध में यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।